अब बात करते हैं चुनावी राजनीति में गांधी परिवार के एक और सदस्य की एंट्री की। नेता गांधी परिवार से हैं तो आप नाम से भी वाकिफ होंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की बहन, कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की बेटी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब से कुछ घंटे बाद औपचारिक रूप से चुनावी राजनीति में प्रवेश करेंगी। पार्टी ने राहुल गांधी की केरल में खाली की गई सीट वायनाड से लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। अब उनके नामांकन का समय है। वैसे अपनी चुनावी पारी की शुरुआत से पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंची। प्रियंका ने खुद कहा कि उन्होंने नामांकन से पहले खड़गे जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। प्रियंका गांधी परिवार की 10वीं सदस्य हैं जो चुनावी राजनीति में प्रवेश कर रही हैं। इस पर हमने फिक्र की विशेष फाइल तैयार की है जिसमें गांधी फैमिली की चुनावी राजनीति की पूरी कहानी है। इस फाइल को खोलने से पहले आपको आज का अपडेट दे देते हैं। प्रियंका गांधी वायनाड सीट से कल दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। जाहिर है यह मौका एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का भी होगा, तो कांग्रेस इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी के नामांकन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले सुबह 11 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक रोड शो भी करेंगे। अब ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है या जनसंपर्क, कल पता लगेगा। वायनाड में 13 नवंबर को वोटिंग है। अगर प्रियंका गांधी निर्वाचित हुई तो दक्षिण भारत से चुनावी डेब्यू करने वाली गांधी परिवार की वो पहली सदस्य होंगी। अपनी बहन की चुनावी एंट्री से पहले राहुल ने भी एक पोस्ट लिखी है। वायनाड के लोग मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं और मैं उनके लिए अपनी बहन प्रियंका गांधी से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि वो वायनाड के लिए जुनूनी चैंपियन साबित होंगी और संसद में एक सशक्त आवाज बनेंगी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज आज ही वायनाड पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर लोगों से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। प्रियंका गांधी गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी की 10वीं सदस्य होंगी जो चुनाव लड़ेंगी। उनसे पहले इस परिवार के 9 सदस्य चुनाव में प्रवेश कर चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी, इंदिरा फिरोज के बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी। इसके बाद फिर संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी भी चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरी तरफ राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी चुनाव लड़ चुके हैं और सक्रिय राजनीति में अब बेटी प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ रही हैं। ये पूरा फैमिली ट्री है। अब तक गांधी परिवार के 9 में से 3 सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। विपक्ष की राजनीति की बात करें तो गांधी परिवार के 3 सदस्य राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पद तक पहुंच चुके हैं। फिलहाल राहुल ही लोकसभा में नेता विपक्ष है। अब अगर प्रियंका गांधी निर्वाचित हुई तो वो पहली बार सांसद बनेंगी। यह भी पहली बार होगा कि गांधी परिवार के 3 सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ संसद में होंगे। प्रियंका और राहुल लोकसभा जबकि सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगे। वैसे तो प्रियंका गांधी पहले से रायबरेली में अपनी मां और अमेठी में अपने भाई के लिए कामकाज संभालती रही हैं, लेकिन जनवरी 2019 में कांग्रेस ने महासचिव बनाया तो वो पूर्वी यूपी की प्रभारी बनाई गई। 2020 में प्रियंका गांधी के पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी उनको बना दिया गया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में वो काफी सक्रिय रहीं और लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा भी दिया। अब वो चुनाव लड़ने वाली है, जिससे कांग्रेस नेताओं में फील गुड का माहौल है, तो बीजेपी इसे परिवारवाद वाले चश्मे से देख रही है। वायनाड में बीजेपी ने कोझिकोड नगर निगम में 2 बार पार्षद रही नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया। बहुत दिन से मांग थी, पूरे देश भर में मांग थी कि प्रियंका जी भी राजनीति में फुल टाइम आए और इलेक्शन लड़ें, और हमें खुशी है कि वायनाड से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि रिकॉर्ड मतों से वो वहाँ से जीत कर आएंगी। प्रियंका गांधी, as far as the people are concerned, the people have lost confidence in Congress. मैंने प्रियंका जी के साथ काम किया है। जबरदस्त अद्भुत क्षमता है वाक्य शैली की, कम्युनिकेट करने की, संसदीय भाषा में बोलने की। भारत की लोकसभा को एक ब्रिलियंट पार्लियामेंटेरियन मिलने जा रहा है। केरला को जिन लोगों ने धोखा दिया
और केवल जो वोट बैंक के लिए या जहां पर वोट बैंक की संख्या ज़्यादा है वहां पर जाकर अपने लिए सेफ सीट खोजते हैं। आज सवाल उनसे पूछा जाएगा कि क्या वायनाड की जनता से माफ़ी मांगी। वायनाड में असली इंडिया अलायंस है कौन? प्रियंका वाड्रा जी भी चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर मोकेरी जी भी लेफ्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है कि दिल्ली में दोस्ती है, केरल में कुश्ती है। गांधी परिवार पर अक्सर परिवारवाद के इल्जाम लगते रहते हैं। प्रियंका की एंट्री से इन आरोपों को बल मिलेगा, लेकिन आपको याद होगा कि 3 दिन पहले झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी ने टिकटों का ऐलान किया था। उस लिस्ट को अगर आप देखें तो वहां भी कई ऐसे नेताओं को टिकट मिले हैं जो कहीं ना किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। झारखंड में बीजेपी ने 66 प्रत्याशियों की सूची जारी की। परिवारवाद के लेंस से देखें तो राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को जमशेदपुर, पूर्व चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से, पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से टिकट मिला है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो रविवार को बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। इसमें 10 नाम ऐसे हैं जहां परिवारवाद की झलक दिख रही है। पूर्व सीएम अशोक चौहान की बेटी, सोचिए, अशोक चौहान याद है आपको, जो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, राज्यसभा में है। उनकी बेटी को श्रीजा चौहान जो है उनको भोकर, पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे को कंकावली, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के बेटे संतोष दानवे को भोकरदन और पूर्व सीएम शिवाजीराव पाटिल निलंगर को के पोते संभाजी पाटिल निलंगर को निलंगा से उतारा गया है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेल्लार और उनके भाई विनोद शेल्लार भी मैदान में हैं। आशीष बांद्रा पश्चिम और विनोद मलाड पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। इनके अलावा भी इस लिस्ट में कुछ नाम हैं जिनकी सियासी विरासत रही है, और सबसे हैरान करने वाला नाम अगर आपको याद होगा, सुलभा गायकवाड़, एमएलए गणपत गायकवाड़, जो कि अभी जेल में, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। वैसे परिवारवाद और वंशवाद क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? नेता ये अपनी सुविधा के अनुसार तय करते रहते हैं। पॉलिटिक्स में इसकी कोई मुकम्मल परिभाषा अब तक तो तय नहीं हो पाई है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर का चुनाव, जो कि पूरी तरह डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के लिहाज से एक एग्जाम्पल रहा।